नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन यादव सिटी न्यूज सागवाड़ा लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा सहित आसपास की खास हलचल को। तो चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र जी खोडोनिया का आज जन्मदिन होने की वजह से सागवाड़ा की सर्व जनता एवं सर्व समाज के लोगों ने उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। साथ ही उनके दीर्घ आयु की कामना की एवं हार व साफा पहनाकर स्वागत किया। उसी के साथ नगर पालिका के सर्व स्टाफ ने उन्हें बोगिया देकर एवं गिफ्ट वगैरह देकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जन्मदिन बनाया। साथ ही इस अवसर पर क्या कुछ कहा खास खोडोनिया जी ने, सुनिए हमारी इस रिपोर्ट में। धन्यवाद दोस्तों। ये बुके ले लो, बुके भी है मैडम को बुके पहले कर लेंगे। हाँ सर गोविंद आला रोजगार गारंटी से ले रामू भाई फोटो ले या डोकरे का? मेरे से तो डोकरे नहीं है ना, क्या ये ढूंढती है ना कार्यक्रम था, वो दिन मैं अर्थू ना गया था। अरे अपने वो लाओ ना मिठाई अंदर से और वो गिफ्ट भी ले आओ। गिफ्ट लाओ, गिफ्ट मिठाई का पैकेट गिफ्ट ले आओ, गिफ्ट भी ले, मिठाई का पैकेट भी ले आओ। इधर ला, इधर लाओ, पहले वो मिठाई के लिए चल जाएगी तो थोड़ी सी मैं बटवा अभी जो सब तो खींचो लो आज रात नहीं छोड़ेगा तो वासना में ना सब और बाकी का इसका बाजू नहीं चलेंगे अजय। अजी सर, सर्वप्रथम
सिटी न्यूज सागवाड़ा की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप जियो हजारों साल। आपकी हर मनोकामना ईश्वर पूर्ण करे, ये ईश्वर से हम कामना करते हैं। सर, आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर सुबह से हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ सागवाड़ा के सर्व समाज के लोगों का तांता लगा हुआ है। बधाइयाँ ढेर सारी देने के लिए लोग पधार रहे हैं, उनको लेकर आप दो शब्द। सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जन्मदिन पर, जो मेरा आज 67वां जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में मैं जिस तरह से आप सभी के नगर के बुजुर्गों का, नगर के विभिन्न संगठनों के सदस्यों का, माताओं का, बहनों का मेरे पे आशीर्वाद बना है, वो सब प्रभु की ईश्वर कृपा है कि मैं उन्हीं के समर्थन से, उन्हीं के सहयोग से नगर पालिका का मैं चेयरमैन बना हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 4 वर्ष मुझे इस फरवरी में पूर्ण हो गए हैं और मैंने नगर की जनता की अपेक्षाओं पे मैं पूरी तरह से खरा उतरने की मैंने 100% कोशिश की है। आप देख रहे हैं कि सागवाड़ा नगर में 4-5 तालाबों के सौंदर्यीकरण के कार्य चल रहे हैं और इसके अलावा भी हमने नगर के अंदर पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी गार्डन बनाया है, जहां दिन के लगभग 300-400 लोग उस गार्डन का आनंद ले रहे हैं। राम पार्क के पास, राम पार्क जो उद्यान है लोहरे तालाब के पास, उसका भी हम बहुत अच्छे तरह से सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए का हमने बजट रखा है। अभी उसके अंदर 2 स्विमिंग पूल भी हमने बनाए हैं, जिसके अंदर वयस्क लोग और नाबालिग बच्चे सभी, उसके अंदर 2 अलग अलग तरह के स्विमिंग पूल हैं। बच्चों के लिए अलग स्विमिंग पूल बनाया है और वो गार्डन भी एक भव्य रूप लेकर के वो हम बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने नगर के अंदर कई समाजों के सामुदायिक भवन भी बना करके दिए हैं। सड़कें भी हमने कई दूर दराज के वार्डों में हमने बनाई है। हमने दूर दराज के वार्डों में आदिवासी समाज और एसटी समाजों के लिए जो मोक्ष धाम जाने के लिए जो कठिन रास्ते थे, वहां पर सीसी सड़कें बना करके उन मोक्ष धाम को भी बहुत सुंदर बनाया है और आने वाले समय में भी हम काफी अच्छे मोक्ष धाम बनाने जा रहे हैं। अभी हमारे टेंडर भी हो गए हैं और नगर की जनता देखेगी कि हम किस तरह से नगर में विकास कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो सुलभ कॉम्प्लेक्स हैं उनका भी हम नवीनीकरण करने जा रहे हैं और अभी हमने नगर के 7 सर्कल लिए हैं, जिसके अंदर गलियाकोट सर्कल है, एक पुष्पदन सर्कल है, एक इधर से ये आरा रोड पे एक सर्कल लिया है, एक बोरावाड़ी में सर्कल लिया है, मसानिया तालाब पे सर्कल लिया है। इस तरह से 7 सर्कलों का हमने चयन किया है। उस सर्कलों पे भी हम बहुत सुंदर सर्कल बनाने जा रहे हैं। उसके ऊपर हम विभिन्न प्रकार के एक वो लगाएंगे स्टेचू, जिसके अंदर शिक्षा के स्टेचू होंगे और विभिन्न महात्माओं के स्टेचू होंगे। इस तरह से हम नगर की मतलब पूरी तरह से इस नगर को सौंदर्यीकरण करने के लिए जा रहे हैं। जहां तक नगर में गौ माता का सवाल था, बार बार हमें गौ माता की तरफ से कहा जाता था, उस कमेटी की तरफ से कहा जाता था कि गौ माताओं की सेवा के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने, आप देख रहे हैं कि गौ माता के लिए हमने उत्तम गौशाला में 2 तो शेड बनाए हैं और अभी भी हमने कई दिनों से रेस्क्यू वाहन की काफी आवश्यकता थी। और भाई दिवंगत जगदीश जी को भी इस वक्त मैं याद करना चाहूंगा, प्रजापति को, जो बार बार मुझे वहां से कुएं से भी मैसेज करते थे, फोन पे भी कहते थे कि नरेंद्र भाई आप जो है ना वो रेस्क्यू वाहन की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। तो हमने रेस्क्यू वाहन भी उनके मतलब श्रद्धांजलि सभा के दिन हमने शहर के लिए समर्पित किया है और ये हम गौशाला के लिए भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं। एक बार गौशाला के अंदर उत्तम स्वामी भी वहां पधारे थे, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि एक गौशाला के अंदर भी साधु संतों के लिए एक स्वागत कक्ष बनाया जाए। तो स्वागत कक्ष का भी टेंडर मैं तैयार करने के लिए जैन साहब को कह रहा हूं और बहुत जल्दी गौशाला के अंदर हम स्वागत कक्ष भी बनाने जा रहे हैं। विभिन्न वार्डों के नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में आरयूडीपी का काम चल रहा है, जो है उसमें चल रहा है, उसमें आपको तकलीफ भी पड़ रही है, थोड़ी मिट्टी भी उड़ रही है, थोड़ी आपको वाहन चलाने में दिक्कत भी आ रही है, मगर आप देखेंगे कि जिस तरह से उदयपुर शहर किस तरह से सुंदर और चमकता हुआ बन गया है, उसी तरह से मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में यहाँ पर गंदी नालियों का पानी सड़कों पे नहीं आएगा और सीवरेज की व्यवस्था से
आप इस गंदगी से आप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं नगर की जनता को पुनश्च मेरे जन्मदिन पर आपने मुझे यहाँ पर आकर के विभिन्न संगठनों समाजों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमेशा मैं इस नगर की 45,000 जनता के लिए सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर हूँ और 24 घंटे तत्पर रहूंगा। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।